दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। छात्र जीवन सुनहरा जीवन होता है। छात्र जीवन सपनों का दौर होता है। छात्र बड़े सपने देखते हैं, बड़ा बनने की सोचते हैं और बड़े सपने को पूरा भी करते हैं और बड़ा बनते भी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम कुछ भी बने उससे पहले एक इंसान बने। एक इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान परिवेश में, वर्तमान दौर में कहीं ना कहीं इंसानियत लोगों के दिल से ख़त्म होते जा रहा है। तो इसलिए एक इंसान बने और एक इंसान के रूप में स्वस्थ जीवन जिए। इंसान का सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। अगर इंसान स्वस्थ है तो वो खुश है, अगर वो खुश है तो वो सफल है। कहते हैं कि स्वस्थ जीवन सुखद जीवन, स्वस्थ जीवन सफल जीवन। तो आप भी अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वस्थ जीवन पे अर्थात स्वास्थ्य पे ध्यान दें। दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। हम हर काम इसी शरीर से लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर रात तक। लेकिन क्या कभी हम इस शरीर के लिए समय दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। तो आज से आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिएगा, अर्थात अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैंने मेडिकल की पढ़ाई किया है। मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहा हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी किया हूँ और तैयारी के दरमियान और अब तक मैं स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करता हूँ और वही मैं आपसे शेयर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप भी वैसा ही करेंगे। हाँ दोस्तों, मेरी बताई हुई बात परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। आप इसमें अपने तरफ से भी जोड़ सकते हैं और अपने तरफ से भी आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों अक्सर हम बीमार पड़ते हैं, वो एक शारीरिक परेशानी है और हमारे यहाँ लगभग भी स्वास्थ्य का मतलब लोग बीमारी से तुलना कर देते हैं कि बीमार ना पड़ना, ये है, ये शारीरिक है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शारीरिक प्लस मानसिक। आप शरीर से कितना फिट हैं और मानसिक रूप से कितना मजबूत हैं। कभी कभी बीमार तो हम मौसम के चलते भी पड़ जाते हैं, लेकिन जो मानसिक संतुलन है, जो मानसिक मजबूती है, वो हमें बताता है कि हम कितना स्वस्थ हैं। तो मैं यहाँ बात करूँगा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक छात्र के लिए सबसे बड़ा उपयोगी है और सबसे बड़ा ज़रूरी है छात्र जीवन में। दोस्तों सबसे पहले सुबह उठिए और उठने के बाद गुनगुना पानी पीजिए। कहते हैं कि जिसका दिमाग साफ होता है उसका जीवन साफ होता है और जिसका पेट साफ होता है उसका शरीर साफ होता है। तो साफ सफाई पे ध्यान दीजिए और उसके लिए सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, फिर फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद जो भी आपको लगे, चना ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, चने के साथ दूध ले सकते हैं गरम। और उसके पहले आप एक्सरसाइज करिए, टहलिए और टहल के आने के बाद संतुलित खान पान रखिए अपना। हालांकि आज के समय में हर जगह फास्ट फूड का दौर चल रहा है। अब तो कोरोना काल से फास्ट फूड उतना लोग नहीं खा पा रहे हैं और कोरोना काल ने सिखा दिया कि नहीं, स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है और हमें कैसे अपने शरीर को अच्छे से लेके चलना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं फास्ट फूड लोग कम खा रहे हैं। तो संतुलित भोजन खाइए, सलाद उलाद की मात्रा ज़्यादा करिएगा, विटामिन्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाइएगा। हाँ, एक्सरसाइज नियमित करिएगा। हाँ, ये तो रहा शरीर फिट करने के लिए। अब चलिए मानसिक फिट के लिए। मानसिक फिट के लिए सबसे पहले बात, क्या छात्र जो होते हैं वो बहुत कम सोने की चेष्टा करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा। आप जिस स्ट्रीम के छात्र हैं भरपूर नींद लीजिएगा। खासकर 6 से 7 घंटे का नींद तो पर्याप्त होता है, वो आप लीजिएगा। अगर आप एक बार में नींद नहीं ले पाते हैं तो 2 शिफ्ट में कर दीजिएगा। हाँ, दिन में ज़रूर एक बार सोइएगा आधे घंटे के लिए। इससे पूरा दिन फ्रेशनेस होता है। तो सबसे पहले नींद पर्याप्त लीजिएगा। किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है उसे लीजिएगा मत। दोस्तों एक छात्र के लिए सबसे बड़ा परेशानी होता है पैसों की। वो मैं समझ सकता हूँ, खासकर निम्न वर्गीय परिवार से, चूँकि मैं भी एक निम्न वर्गीय परिवार से हूँ। तो मुझे पता है कि हाँ,
पैसों की अहमियत क्या होता है और पैसे किस तरह एक छात्र को प्रभावित करता है। एक बात बता दूं कि दोस्तों, जो भी आपने चुना है वो आपका अपना लक्ष्य है, वो आपका अपना सपना है। उसने नहीं कहा कि आप मुझे आके चुनिए, बल्कि आपने चुना है। अगर आप IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपका सपना है, आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपका सपना है, आप UPSC क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपका सपना है। उसने नहीं कहा है कि मैं आपको चुन रहा हूँ, बल्कि आपने कहा है कि मैं IAS की तैयारी करूँगा, मैं IIT करूँगा, मैं नीट की तैयारी करूँगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने चुना है तो परेशानियों तो आपको भी चुनना होगा। इसलिए आपने खुद परेशानी को चुना है तो परेशान मत होइए, बल्कि उसमें तरीके निकालिए। आपके जेब में 1 रुपया होगा तो भी आपका जीवन गुजर होगा, और आपके जेब में 100 रुपया होगा तो भी आपका जीवन गुजर होगा। आपके जेब में 1 रुपया होगा तो भी आप पढ़ेंगे, और आपके जेब में 100 रुपया होगा तो भी आप पढ़ेंगे। इसलिए मानसिक मजबूती ज़रूरी है। चिंता मत करिएगा, हाँ समस्या होगा उसका समाधान ढूंढिएगा। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ये छात्र जीवन के लिए था, स्वास्थ्य के लिए था। कहते हैं कि कोई भी काम करे लेकिन उस काम को करने के लायक बने तो वो काम और भी बेहतर होता है। मैं कुछ खास नहीं बताया हूँ, मुझे जो लगा मैंने बताया है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, दिमाग में सकारात्मक सोच लाना चाहिए, नींद पर्याप्त लेना चाहिए, और दूसरी बात कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव माइंड में रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, आपके साथ अच्छा होगा और बेहतर होगा। आगे की वीडियो में बताऊंगा, वो वीडियो मेरा होगा 10वीं के बाद आप क्या करें। अगर आपके भी इर्द गिर्द कोई 10वीं का बच्चा हो और वो परेशान हो कैरियर को लेके, तो कहिए कि वो मुझसे जुड़े और जाने अपनी समस्याओं पे बेहतर समाधान कि वो करना क्या चाहते हैं और कैसे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।